कहानी की शुरुआत में हम एक 60 साल के ठरकी बुड्ढे को देखते हैं। इसका नाम है मार्टिन और ये अपना ब्रेड बेकरी स्टोर चलाता है। मार्टिन पेरिस से फ्रांस के नॉर्मेंडी गांव में पीसफुल लाइफ जीने के लिए आया था और इसकी पीसफुल लाइफ में कैसे आग लगने वाली है आप देखना। मार्टिन काम करते करते सारे ब्रेड जला देता है। उसकी वाइफ कहती है आजकल तुम्हें क्या हो गया है। मार्टिन कहता है मुझे चार्ल्स की फिक्र होती रहती है। चार्ल्स उसका पड़ोसी था। उसकी वाइफ कहती है तुम फिक्र मत करो, वो सुसाइड नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मार्टिन चार्ल्स के घर के सामने से जा रहा था तभी उसके घर से धुआं आने लगता है। मार्टिन तुरंत उसके घर जाता है। वो देखता है कि चार्ल्स अपनी वाइफ के अंडरगारमेंट्स जला रहा है और साथ में उसकी डायरी को भी जला रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जब चार्ल्स घर के अंदर और सामान जलाने के लिए लेके आता है तभी मार्टिन बॉक्स में देखता है कि कोई और अंडरगारमेंट पड़ा है या नहीं, लेकिन मार्टिन को एक डायरी मिलती है। वो उसे छिपा के अपने घर ले आता है। मार्टिन उस डायरी को पढ़ने से पहले सोचता है कि उसकी वाइफ जेमा ने चार्ल्स से शादी क्या सोच के की थी। वो एक कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है। तो फिर जेमा को उसकी क्या चीज पसंद आई, उसके शरीर से आ रही रोगन की महक या फिर उसके कपड़ों में बिखरा हुआ लकड़ी का बुरादा। अब इसके बाद मार्टिन डायरी पढ़ना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। चार्ल्स और जेमा दोनों हस्बैंड वाइफ है। दोनों लंदन से फ्रांस के एक छोटे से गांव नॉर्मेंडी में रहने के लिए आते हैं और इनका पड़ोसी मार्टिन इनका स्वागत करता है। इसके बाद चार्ल्स और जेमा मार्टिन की शॉप पे ब्रेड खरीदने के लिए आते हैं और मार्टिन जेमा की खूबसूरती को ऐसे निहारता है जैसे भूखा कुत्ता हड्डी को देखता है। कुछ दिन बाद चार्ल्स मार्टिन को बुलाने के लिए आता है क्योंकि उसके घर की लाइट चली गई थी। मार्टिन तुरंत उसके घर जाकर लाइट ठीक कर देता है। अब यहाँ पे मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और ये चारों बैठकर जाम पीते हैं। इसके बाद हम देखते ही जेमा मार्टिन की शॉप पे ब्रेड लेने के लिए जाती है और यहाँ पे मार्टिन अपने ब्रेड की तारीफ करने लगता है और कहते ही क्या तुम देखना चाहोगी कि ये ब्रेड कैसे बनता है। जेमा कहती है हाँ जरूर। मार्टिन जेमा को अपनी शॉप पे ले जाता है और जेमा से ब्रेड के आटे गुंदवाने लगता है और कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है। जेमा कहती है बहुत अच्छा। अब जेमा को थोड़ी गर्मी लगने लगती है इसलिए वो अपना स्वेटर उतार देती है और मार्टिन एक बार फिर से उसे भूखे भेड़िए की तरह देखने लगता है। ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा के घर कुछ गेस्ट आते हैं और इन्होंने मार्टिन और उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया था। सभी आपस में बात कर रहे थे लेकिन मार्टिन यहाँ भी जेमा को घूर रहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रास्ते में मार्टिन को जेमा मिलती है। मार्टिन उससे कहता है कि वो काफी दिनों से शॉप पे ब्रेड लेने क्यों नहीं आई। जेमा कहती है मैं डाइटिंग पे हूँ और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जेमा जोर से चिल्लाने लगती है और मार्टिन दौड़ के उसके पास जाता है। वो देखता है कि जेमा की कमर पे मक्खी ने काट लिया है। जेमा मार्टिन को जल्दी से अपनी स्कर्ट खोलने के लिए कहती है। मार्टिन खोल देता है और कहता है कि मक्खी तो चली गई है लेकिन उसका जहर अभी भी अंदर है। जेमा कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे निकालो। और मार्टिन बस इंतजार में था और वो उसका जहर निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का हार्वे जो कि मार्टिन का पड़ोसी है वो इनके पास आ जाता है और मार्टिन उसे देख के एकदम चौंक जाता है। हार्वे पूछता है भाई साहब ये क्या हो रहा है। मार्टिन कहता है जेमा को मक्खी ने काट लिया है और वो उसका जहर निकाल रहा है और तभी अचानक से जेमा बेहोश हो जाती है और मार्टिन और हार्वे उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जेमा होश में आने के बाद मार्टिन को थैंक्स कहती है और हार्वे को गंदी नजर से देखने लगती है। वो मार्टिन के कंधे पे सर रख के सो जाती है और मार्टिन को जन्नत के पल महसूस होते हैं। इसके बाद हम देखते ही जेमा बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए आती है और मार्टिन उसे हमेशा की तरह घूर रहा था। तभी मार्टिन देखता है कि उसके पास हार्वे आ गया है और ये दोनों बातें कर रहे हैं और ये देखकर मार्टिन जेलस फील करने लगता है और खुद से कहता है कि कुछ ही टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे की भावों में जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स जेमा को कहता है कि मैंने एक पार्टी रखी है, तुम शॉप पे जाकर एक वाइन की बोतल ले आओ। और अब जेमा वाइन की बोतल लेने के लिए शॉप पे जाती है जहाँ पे उसे हार्वे मिलता है। वो जेमा को एक वाइन सजेस्ट करता है और जेमा वही वाइन खरीद लेती है। इसके बाद जेमा वाइन लेके घर जा रही थी और मार्टिन उसे अपनी कार से देख रहा था। उसे लगता है कि वो अपने घर जा रही है,
लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी हार्वे के घर की तरफ मोड़ लेती है और ये देखकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं। अब जेमा हार्वे के घर के अंदर थी और वो बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जेमा काफी देर तक हार्वे के घर के अंदर ही रहती है और ये देखकर मार्टिन बड़बड़ाने लगता है कि इस राक्षसनी को तो अपने घर होना चाहिए था और ये यहाँ पे क्या कर रही है, और मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि वो अंदर क्या कर रही है। लेकिन वो सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं और ये सोचकर मार्टिन चला जाता है। अब रात को जेमा के घर पार्टी होती है और यहाँ पे मार्टिन भी था। हमेशा की तरह सब आपस में बातें कर रहे थे और हमेशा की तरह मार्टिन जेमा को घूर रहा था और वो सोच रहा था कि जेमा हार्वे के घर में पूरे 78 मिनट रुकी थी, तो इन्होंने वहाँ पे कुछ तो जरूर किया होगा। और तभी वो देखता है कि जेमा के गले पे निशान है और वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा और वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन जेमा को हार्वे की कार में जेमा को हॉस्पिटल लेके जाता और ना ही जेमा हार्वे को मिलती। इसके बाद मार्टिन हार्वे से मिलता है और पूछता है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। हार्वे कहता है कुछ खास नहीं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मार्टिन कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुला लो, शायद वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर दे। हार्वे कहता है हाँ ये सही रहेगा। अगले दिन मार्टिन देखता है कि जेमा हार्वे के घर के अंदर जा रही है और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा और हार्वे इंटीमेट होते हैं और मार्टिन के दिल पे छुरियां चलती है। मार्टिन सोचता है कि वो जेमा को समझाएगा कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका इंटरफेयर करना जेमा को पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं जेमा का हस्बैंड चार्ल्स कुछ टाइम के लिए लंदन गया है और जेमा बहुत खुशी के साथ मार्टिन की शॉप पे केक लेने के लिए आती है, लेकिन वो अपना दूसरा केक वहीं पे भूल जाती है। मार्टिन उसे केक देने के लिए उसके घर जाता है और घर के बाहर से वो सुनता है कि अंदर चुम्मा चाटी की आवाजें आ रही है और जब हार्वे जेमा को आई लव यू बोलता है तो मार्टिन का दिल चूर चूर हो जाता है। इसके बाद हम देखते ही जेमा का हस्बैंड चार्ल्स लंदन से लौट आया है और जेमा उसे ये बोल के चली जाती है कि वो वॉक पे जा रही है, लेकिन वो पीछे ही दरवाजे से वॉक वाले जूते निकाल कर सैंडल पहन लेती है और हार्वे के घर के अंदर घुस जाती है। घर में घुसते ही जेमा अपना गाउन उतार देती है और हार्वे से कहती है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। इंटीमेट होते टाइम हार्वे के घर में पड़ा एक कीमती स्टेचू टूट जाता है। हार्वे कहता है उसकी माँ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी अगर ये स्टेचू सही नहीं हुआ। जेमा कहती है मेरा हस्बैंड एक कारपेंटर है और वो इसे सही कर देगा। इसके बाद जेमा उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ लंदन चलेगा हमेशा के लिए। हार्वे कहता है कि वो दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकता है सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद जेमा मार्टिन की शॉप पे ब्रेड लेने आती है और उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए लंदन जाने वाली है और ये सुनकर मार्टिन के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। जेमा के जाने के बाद मार्टिन की वाइफ उसे कहती है कि जब से उसका हस्बैंड लंदन गया है तब से ये कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्वे के घर उसकी माँ आ जाती है और कहती है वो स्टेचू कहाँ पर है, मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन वो नहीं मिला। हार्वे कहता है कि उस पे थोड़ी सी खरोंच आ गई थी इसलिए मैंने उसे ठीक कराने के लिए पड़ोस में चार्ल्स के पास भेज दिया और तभी उसके पास जेमा का मैसेज आता है कि वो अभी उसके घर आ रही है लंदन जाने के लिए। हार्वे उसे रिप्लाई करता है कि उसके साथ लंदन नहीं जा सकता, वो अपनी माँ के साथ पेरिस जा रहा है। और ये मैसेज पढ़कर जेमा रोते हुए हार्वे के घर के सामने से चली जाती है और हार्वे का दुनिया के अंत तक चलने का वादा खल्लास हो जाता है। वही दूसरी तरफ हार्वे की माँ स्टेचू को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में थी, इसलिए वो चार्ल्स के घर पे आती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास एक स्टेचू लेकर आया था, वो मुझे लौटा दो। चार्ल्स कहता है ना तो मेरे पास अभी तक कोई स्टेचू आया है और ना ही मैं आपके बेटे को जानता हूँ। हार्वे की माँ कहती है मुझे पता है स्टेचू तुम्हारे पास है, वो बहुत महंगा है, उसे मेरे घर भेज देना। अब इसके बाद हार्वे की माँ हार्वे को लेके जाने लगती है और ये देखकर मार्टिन के मुंह में लड्डू फूटने लगते हैं। इसके बाद चार्ल्स अंदर आता है और जेमा से पूछते है कि क्या कोई स्टेचू देने आया था। जेमा कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और ये सुनकर चार्ल्स समझ जाता है कि जेमा ने कहीं न कहीं चक्कर चला लिया है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना बैग पैक करके लंदन चला जाता है। और एक बार फिर से हम जेमा को रोते हुए देखते हैं। अगले दिन मार्टिन अपने कुत्ते के साथ वॉक पे निकलता है, तभी वो देखता है कि जेमा की कुत्तिया वहाँ पे बैठी है, इसलिए उसकी कुत्तिया को जेमा के घर छोड़ने जाता है और जेमा उसे 2 मिनट के लिए घर के अंदर आने के लिए बोलती है। जेमा मार्टिन को एक लेटर दिखाती है जो हार्वे की माँ के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें लिखा था कि वो स्टेचू लौटा दो वरना हम तुम पे केस करेंगे।
जेमा मार्टिन से उस लेटर का जवाब लिखने के लिए बोलती है और मार्टिन 2 दिनों का समय मांगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है जिसने उस पे चीट किया था और अब वो अपनी पुरानी गलती की माफी मांगता है। और अगले सीन में मार्टिन जेमा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देखता है। इसके बाद हम देखते हैं जेमा अपने एक्स से कहते हैं कि आज मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अब जेमा मार्टिन को घर बुलाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मार्टिन ने हार्वे की माँ को लेटर लिखकर घर बुलाया था और वो हार्वे को अपने साथ ले गई। जेमा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। मार्टिन उसे कहता है कि वो तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और यहाँ पे जेमा को मार्टिन की बात सही लगती है और उसे एक हल्का सा किस करती है जैसे बच्चों को किया जाता है। और मार्टिन सोचता है जब मेरा नंबर आया है तो साली ये सुधर गई, किस्मत ही खराब है। मार्टिन जेमा के लिए एक अच्छा सा केक बनाकर उसके दरवाजे के सामने रख के चला जाता है। इसके बाद हम देखते ही जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से जेमा के पास आता है और उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स गाड़ी से उतरता है और भागकर मार्टिन के पास आता है और कहता है कि पता नहीं जेमा को क्या हुआ। और जब मार्टिन उसके घर पहुंचता है तो देखता ही जेमा बेहोश पड़ी है और उसके पास में उसका एक्स बैठा है। और तभी पुलिस आती है और जेमा की बॉडी ले जाती है। और यहाँ पे सवाल उठता है कि जेमा को किसने मारा। अब पोस्टमार्टम के बाद मार्टिन पुलिस से पूछता है कि क्या जेमा ने जहर खाया था। पुलिस कहती है नहीं, उसकी मौत उसके गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसने से हुई है। और यहाँ पे मार्टिन चौंक जाता है। फ्यूनरल पे मार्टिन चार्ल्स से कहते हैं कि जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि वो ब्रेड मैंने ही बनाया था। चार्ल्स कहता है नहीं, उसकी मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि जब मैं घर के अंदर आया था तो मुझे लगा कि जेमा का एक्स उसके साथ सेक्स कर रहा है, तो मैं और उसका एक्स लड़ने लगे और जेमा की मौत हो गई। और यहाँ पे जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि नहीं, जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि जब वो ब्रेड खा रही थी तो मैं उसे पीछे से चूमने लगा था जिसकी वजह से ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में फंस गया और उसकी मौत हो गई। फिर हम देखते कि हार्वे जेमा की कब्र पे फूल लेकर खड़ा है और वो बिना बोले इशारे में बोल रहा है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है। और अब फिल्म प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पे मार्टिन का बेटा कहता है कि हमारी सोसाइटी में कोई रशियन फैमिली रहने के लिए आई है। और ये सुनकर मार्टिन तुरंत वहाँ पे जाता है और उनका स्वागत करता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।